बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे आज के प्रोग्राम में 2 ख़त हमने चुने हैं, 2 मैसेजेस हैं। और एक इरफाना साहिबा का, वो कहते हैं सर जी मुझे अपनी बेटी के लिए बाहर मुल्क से एक रिश्ता आया है और लड़के की उम्र ज़्यादा है, क्या रिश्ता करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक तो बाहर मुल्क है, ना उस ख़ानदान को जानते हैं ना लड़के को जानते हैं। जो बाहर मुल्क वाले लड़के ज़्यादा उम्र के, जो 1-2 शादियाँ ये भुगता चुके होंगे। ऐसा कोई बेवकूफ़ ख़ानदान तो नहीं होगा ना कि इतनी उम्र हो गई हो शादी ना की हो और कमा भी रहा हो और बाहर हो और वहाँ अकेले जीना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा ये कि आपकी बेटी का क्या कसूर है? आप घर से निकालोगे, वहाँ भेजोगे, पहले 2 साल यहाँ धक्के खाएगी ससुराल में, फिर वहाँ जाएगी और नहीं जानते कि वो आदमी कैसा है। बड़ी उम्र के लोग बदलते नहीं हैं और वो बिल्कुल, उन्हें ग़ुलाम चाहिए होती है जो उसी घर में पड़ी रहे, ना ड्राइविंग सीखे, ना मैनेजमेंट सीखे, ना कोर्स पढ़े, ना कोई आगे जाए। वहाँ उसे क्यों नहीं मिल रहा रिश्ता? यानी इतना ही वो शहज़ादा है, इतना ही वज़ीर है, इतना ही आला दिमाग है, शायद दिमाग है, ना कीजिएगा। अपने आसपास देखें, बेटी के उम्र से 2-4 साल आगे पीछे हो तो वो कर लीजिए। ये मुझे सूट नहीं करता, वल्लाह आलम बिस्सवाब। अच्छा जी, मिस यानी कहती हैं कि सर शादी की पहली रात मेरा मियाँ, उसने मुझसे मेरा आईफोन देखा और मांग लिया। पहली रात, गधा था बिल्कुल वो। और अच्छा, आईफोन मुझे कभी भी जो होता ना आपकी प्रायोरिटी में नहीं रहा। मैंने पूछा कौन सा था, तो उन्होंने कहा जी आईफोन प्रो 16। फिर मैंने अपने सिस्टर साहब से कहा इसकी प्राइस पता करो, तो पता चला कि 4,30,999 रुपये है। ओके, तो किस अहमक ने कहा है कि लड़की शादी वाली रात, शादी वाले दिन ये फ़ोन साथ लेके जाए? दिमाग ख़राब है आपका। यानी उस रोज़ आपको आईफोन होना चाहिए। यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। आपके गैजेट्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जितनी लड़कियां गैजेट्स पे एतबार करती हैं, गैजेट्स गाड़ी भी होती है, गैजेट आपका घर भी है, गैजेट आपका प्लॉट है, गैजेट आपके पैसे हैं, गैजेट आपका जेवर है, क्या इनके ज़ोर पे आज तक कोई लड़की टिकी है? यानी ऐसी ऐसी बच्चियों के केसेस मेरे पास है, 80-80 तोले माओ ने डाले उनकी सासों को। यानी सिर्फ ये नहीं डाले, सिर्फ ये नहीं डाली, पूरा पूरा सेट 6-6, 7-7 तोले का। अच्छा, ये जो शो ऑफ अगली वेल्थ है, ये शो ऑफ अगली वेल्थ, डर्टी वेल्थ नहीं, अगली वेल्थ, ये बेटी को इसकी कीमत पे करनी पड़ती है। यानी जो मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आपसे कहने लगा हूँ कि शादी वाले दिन, शादी वाली रात अपनी बेटियों को समझाइए। फ़ोन ले जाने की ज़रूरत ही क्या है? और उस रोज़ उन्हें हीरो होना है, उस रोज़ उन्हें मलका होना है, उस फिल्म की हीरोइन वो है। यानी जो आप तारीफ़ के रिश्ते हैं, अगले दिन सुबह सुबह अपना नाश्ता लेके तो चले जाना। जब आएंगे मकलावे पे तो अब्बा जी से कहें दामाद को भी एक आध दे दे, बेटी को भी दे दे, जो जो देना है। तो अब दोनों को होगा, इस पर मांगेगा नहीं। अभी देखिए उस बेचारे को, उसके दिल की लालच और मीननेस को आपने आग लगाई है। ये कव्वे की दुम को जो आग लगती है ना, ये वो वाली है। वो किसी ने पूछा कि ये जो जहाज़, कव्वे आपस में जा रहे थे ना, उन्होंने पूछा कि ये जहाज़ इतनी तेज़ क्यों, पीछे से धुआं भी निकालता है, तेज़ क्यों उड़ता है? उसने कहा अपनी दुम को आग लगवाओ, फिर देखे कैसे तुम भी तेज़ उड़ते हो। इनफैक्ट जो लालच की तिली लगती है तो दुम में आग लगती है। ये तो सिर्फ उसने आईफोन मांगा, अभी मेरे पास ये थद्दा भरा हुआ है कि जेवर ले लिया, मेरे कपड़े इस्तेमाल कर लिए, ये कर। अच्छा, आप सोचें हर जगह बच्चियां और उनके ससुराल वाले किस बात का दुख कर रहे हैं? गैजेट्स का, फर्नीचर का। साड़ी बच्ची के फर्नीचर पे नंद के या जेठानी के या उसके बच्चे आके टापते हैं। वो नाम रादो अगर नहीं टिपाना सीगा तो उन्होंने कर रखो, उथे को लेके गए हो। जब ससुराल में गए तो एक तो आपको ये रिपोर्ट देने वाला बेवकूफ़, और दूसरा रिपोर्ट सुन के उस पर रद्दमल देने वाले उससे बड़े अक्लमंद तो नहीं है, वो भी नादान है। अब ये सारी वो कारें हैं जो बेटी को बसने नहीं देते। अब आप सोचिए
कि अगर उस बच्ची ने इनकार किया, और उसने कर दिया मिस एनी ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें क्यों मोबाइल दूँ, तो उसके बाद सारी रात उनकी लड़ाई हुई है, मोहब्बत का इजहार नहीं हुआ। वो शब ज़िफ़ाफ़ नहीं थी, वो शब जंग थी। और वो कहता रहा तुम लालची हो, वो कहती रही तुम लालची हो, मैं तुम्हें। अच्छा, असूली तौर पे तो ये लड़के की मीननेस और कमीनगी है। लड़का ब्याह के लाया है तो आने वाले दिनों में उसी ने उसका नानो नफ़का भी पूरा करना है, उस बच्ची ने उसके नाम पे जीना है। तो क्या ये वो जो हमारे हमसाया मुल्क में लोग बच्चों को बेचते हैं जहेज़ के नाम पे, इतना जहेज़, इतने पैसे, ये शर्तें, हमारे यहाँ भी बाद लोग जब पूछते हैं कोई शर्त तो मुझे बहुत बुरा लगता है, पूछना भी नहीं चाहिए। ये लड़की वालों का मोहब्बत का इजहार है, अपनी बेटी को क्या देते हैं, लेकिन उस मोहब्बत में 2-3 काम एहतियात कीजिए। आईफोन ना दिया करें या संभाल के रखा करें, को सस्ता दे दिया, कुछ अरसे के बाद जब आपको वहाँ चीज़ों का पता चल जाए तो फिर बंदा, मैं लड़कियों से कहता होता हूँ कभी हनीमून पे जेवर साथ लेके ना जाएं, चाहे घर में से कितना आपको मिला, वो जगह नहीं है। शादी वाली रात, शादी वाले दिनों में कभी गाड़ी लड़की को नहीं देनी चाहिए, कभी कोठी, प्लॉट, घर का नक्शा, कोई डिज़ाइन, कोई फाइल नहीं देनी चाहिए। ये उस बच्ची को मरवा देगी, ये उसके रिश्ते में खलल। देखें, जहाँ लालच आएगा, फिर आप कहते हैं वो लालची बड़े थे, वो कमीने बड़े थे, तो उस लालच को हवा किसने दी? आपने तो जैसे जे वो तिक्के नहीं भून रहे होते, तो पंखा लगा के आपने वो हवा दी है कि वो देखकर उनके मुंह में पानी आए। आप आउट ऑफ द वे उसकी माँ को ज़्यादा जेवर पहनाओगे, वो आपके गले पड़ेगा। नंदों को ज़्यादा, उनसे पूछ लें कि आपके यहाँ क्या रवाज है। आपके पास अगर पैसे नहीं टिकते तो संभाल लें, बेटी के नाम पे करोड़ रुपया अलग कर लें। वो जो लुटाना है ये लुट जाएगा। और बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने देखे हैं कि वो जेवर भी आपकी वजह तनाज़े बनता है, सामान वजह तनाज़े बनता है, लड़की फिर आ जाती है और उस सामान और जेवर पे सालों बरसों लड़ाई होती है, केसेस चलते हैं। सामान, प्लाट, घर और सोना, अगर ये कभी वजह बनते तो अमीरों के यहाँ कभी डिवोर्स ना होती। मैं आपको नाम नहीं बताता, पर ऐसे ऐसे लोगों की मैंने शादियाँ देखी हैं कि जिनके टेबल रखे हुए थे गाड़ियों की चाबियों के तोहफों के लिए। इट हैपेंड इन लाहौर। इस्लामाबाद में भी इस तरह का, ज़ाहिर है जो बड़े अफसर या एक जो मोटा तबका है जिसको अशराफिया कहते हैं, इनके इसी तरह की चीज़ें होती हैं। और बाद में पता भी नहीं होता किस अंकल ने क्या दिया, उन्होंने उसको दिखानी होती है कि मैं इस गाड़ी की, फिर उसका मुकाबला होता है। उन गाड़ियों के टेबल भरने के बावजूद अगर हफ्ते बाद लड़की को डिवोर्स हो जाए और इस बात पे हो कि स्लीवलेस और पर्स लटकाती हुई बिना सास को बताए ये सुबह शाम क्यों निकल जाती है, हमारे घर में तो ये रिवाज नहीं है, और वो आगे से शटअप कॉल दे कि हॉट डेयर, तुम्हारे घर में एक गाड़ी खड़ी है, मेरे घर में तो नौकरों के पास भी गाड़ियां हैं। तो इतनी गाड़ियां होने के बावजूद बस नहीं सकी, गाड़ी भी साथ दी थी और दी भी 1600 सीसी थी, तो उसी गाड़ी में घर तोड़वा के वापस अपने घर पहुंची। तो बराह करम अपनी बच्चियों को थोड़ा धीमा करें। अगर अब मुमकिन है आप में से कुछ कहें कि उसको दे देना चाहिए था, ये दे देते तो और मसला होता, नहीं दिया तो मसला हुआ, तो असूलन इसको ले जाना ही नहीं चाहिए था। तो आइंदा इस मामले में एहतियात करें और मशवरा कर लिया करें। देखें, हर से घर में सियाने होते हैं, वो आपको मशवरा, ये जो होता है पहनावी और देना लेना, ये सब घरों में होता है, पर उसको हद में रखिए, उसको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अजाब ना बनाइए। ये बाद में गले का सांप, अल्लाह माफ़ करे, डसता है और सताता है। अपनी दानानी से अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।